जय भोले की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अभिषेक यूपी 14। तो भाइयों, जैसा आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मैंने बताया था, ब्लॉग एंड करा था सुबह के टाइम पर ही और बारिश हो रही थी काफ़ी। तो अभी आधे एक घंटा हम लोगों ने रेस्ट लिया और बारिश अब भी नहीं रुकी है। तो अब यही सोचा है कि कांवड़ स्टार्ट करते हैं। जो भी है देखते हैं। अब बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी, और मौसम भी इतना ज़्यादा मतलब बादल ही छाए पड़े हैं ऑलमोस्ट। तो अब जैसे भी होगा देखते हैं, कांवड़ चलाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि रूट लंबा है हमारा और अभी चाल बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी तो भोले बाबा की इच्छा है, कर ही रहे हैं। और भाई सच में फर्स्ट टाइम कांवड़ ला रहा हूँ। बहुत मेहनत है और बहुत सारे परहेज हैं। आप टूथब्रश नहीं कर सकते, आप साबुन से नहीं नहा सकते, आप बालों में कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब बिल्कुल साधु वाला, बिल्कुल सिंपल सोबर जीवन जीना है। 2 दिन में मतलब ऐसा लगने लग गया है कि बिना ब्रश करे हुए कितना अजीब सा है। लेकिन अभी तो आगे 11 दिन और है, जैसा भी होगा। बाकी खाने वगैरह में भी काफ़ी परहेज है। हम लोग अपना सिस्टम लाए हुए हैं खाने का, तो हम लोग खुद ही बना रहे हैं। गाड़ी का हाल कुछ ऐसा है, सामान भरा पड़ा है। तो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कांवड़ यात्रा। इसी वजह से मैंने टी शर्ट भी उतार दी है ताकि भीगने से वेट ना लगे उसका। और अब कांवड़ यात्रा अपनी स्टार्ट करते हैं। आज सोचा है कि शाम तक भाद्रवाद टोल पहुंच जाएंगे और वहीं पर ही स्टे करेंगे। फिर रात को 12 या 1 बजे, मतलब जब 31st लग जाएगी तो 12 या 1 बजे, हाँ ऑलमोस्ट 12 1 बजे कांवड़ यात्रा फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यही सोचा है 31, 1 और 2 तारीख तक यूपी में एंट्री कर जाएंगे। बाकी अभी हम लोग अपनी कांवड़ देख रहे थे तो एक और चीज नोटिस करी कि हम लोग तो 51 लीटर जल सोच रहे थे, लेकिन दूसरों ने भी देखा तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें 61 लीटर से कम नहीं है जल। तो जैसी बोलेगी इच्छा, ला रहे हैं, लाएंगे घर तक। और काफी अच्छी स्पीड चल रही थी, लेकिन बारिश ने रिदम तोड़ दी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। और बाकी अब आपको आगे मिलते हैं। आपको सारी चीजें नोटिफाई होती रहेंगी, पता पड़ता रहेगा। जैसे भी होगा आगे मिलते हैं। और बस यही है कि आज शाम तक कैसे भी करके भाद्रवाद टोल पहुंचना है। बारिश काफी है, रुकेगी तो अच्छा है, नहीं रुके तो भी अच्छा है, चलानी तो है ही कांवड़। चलो अब आगे मिलते हैं। अभिषेक बोले ना बारिश में कैच रखा मामला, बढ़िया तेज पड़ रही है भाई बारिश, बहुत देर से पड़ने लग रही है। टाइम हो रहा है 8:45 के आसपास। बढ़िया कैच रखा है। तो भाई वापस आ गए हैं। सुबह 10 बजे से बारिश हो रही है, अब जाके रुकी है। सुबह से ही बारिश में ही खींच रहे बोले, और सही चाल आ रही है अभी तक, तो मजा आ रहा है चलने में। बस बारिश के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। बारिश ना हो तो टाप जाते रहे। अभी देखते हैं, रात से रुक के पूजा वूजा करके उसके बाद खाना वाना खा के फिर खींचेंगे अब। एक तरीके से बारिश बढ़िया भी लगे, बुरी भी लगे। बढ़िया ठंडक हो जा, और बुरी में फिर गीले शरीर में मजा नहीं आता चलन में। और ये भी सही खींच रहे हैं, बढ़िया। तो भाई लोग कैसे हो? अब जाकर के रुका हूँ। यश भाई ने बताया होगा कि कंटिन्यू कांवड़ चला रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से स्टॉप नहीं लिया। अब रुका हूँ और कांवड़ की पूजा वगैरह करी है। अब जाकर के मौसम खुला है, आप देख सकते हो। अब भी मतलब काले बादल छाए हुए हैं। ये पूजा करके धूप बत्ती यहाँ रखी है। ये रही हमारी कांवड़ और ये रही गाड़ी। तो
वो सब मतलब एक ये भी समझ नहीं आ रहा कि बचा कितना है। सुबह से यही सुन रहे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, और अब भी बादराबाद टोल 2 किलोमीटर बच रहा है, उससे भी 203 किलोमीटर आगे जाना है। बाकी देखते हैं जैसे भी होता है, खींच रहे हैं फटाफट और आगे मिलते हैं। ब्लॉग्स काफ़ी लेट आ रहे हैं बिकॉज एक तो नेटवर्क का इशू और बारिश की वजह से पहले कांवड़ खींचनी है, उसके बाद ब्लॉग्स वगैरह कभी डाले रहेंगे। आप इंस्टाग्राम पर अपडेट ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कंटिन्यू अपडेट चल रही हैं, रील्स चल रही हैं। बाकी अब देखते हैं आगे जहाँ भी रुकेंगे वहाँ आपको मिलता हूँ। बादराबाद टोल पर पहले तो बादराबाद टोल पहुँचना है, फिर उसके बाद वहाँ पर जो भैया भाई हैं अपने, उनके रेस्टोरेंट पर रेस्ट करेंगे 4-5 घंटे, और फिर रात में 1-2 बजे नहा करके फिर यात्रा दोबारा शुरू करेंगे। और ऑलमोस्ट ये सोचा है कि रुड़की क्रॉस करनी है कल, परसों तक 1 तारीख या 2 तारीख में यूपी में एंटर कर जाना है। तो जैसे भी होता है आपको आगे मिलता हूँ और अपडेट देता हूँ। तो भाइयों रात बादराबाद टोल क्रॉस कर लिया था, काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि बारिश दोबारा आ गई थी, फ़ोन वगैरह निकाला नहीं था। उसके बाद हमारे राजा भाई हैं, ये हमारे चिपियाने से हैं राजा भाई, इनके वहाँ भी 2-3 रेस्टोरेंट हैं और इनकी मैं बात कर रहा था शुरू से कि अपने ही राजा भाई का, अपने भाई हैं, उनका ही यहाँ पर रेस्टोरेंट है और इन्हीं के पास ही रुके हुए हैं। रात आ गए थे, 12 बजे आ गए थे, 12 बजे आ गए थे, फिर बारिश वगैरह हो गई थी तो कुछ कर नहीं पाए थोड़ा सा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ रेस्टोरेंट, मतलब सारी फैसिलिटी है, खाना एक नंबर है, रेट जेन्युइन है और सोने की भी फैसिलिटी है, चार्जिंग की भी फैसिलिटी है और सारी चीज़ें आपको जेन्युइन रेट पर मिलेंगी। राजा भाई बताओ रेस्टोरेंट का भैया एक बार आओ, अन्ना महाकाल के नाम से एक बार आओ, बैठो, लोकेशन समझाओ। बादराबाद टोल क्रॉस करोगे, पहला सर्विस रोड है, पहले फ्लायर के नीचे से ही आना है, जैसे बीच में अंडरपास आएगा उससे पहले ही है। और वाकई में आप एक बार जरूर आओ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि मैंने वहाँ से हरिद्वार से लेकर के यहाँ तक 1-2 बार ब्रेड पकौड़े खाए और 35 रुपये 30 रुपये का मिला। भैया के पास 30 का है, लेकिन उस 30 में ना उसके डबल आ जाएंगे और पिट्ठी वगैरह, मतलब फुल ऑन है, आपको यूपी वाला टेस्ट आएगा। राजा कैसे थे ब्रेड पकौड़े, तूने भी खाए थे? बढ़िया, मजा आ गया। वहाँ से डिफरेंस था नहीं था, और रेटों में भी चटनी भाई एक नंबर है। हाँ ये बात है, चटनी एक नंबर है इनके यहाँ। तो मैं यही बोलूँगा जनरली कि आप आना एक बार, अगर आप कांवड़ यात्रा पर आ रहे हो आपको रुकने का फुल प्रबंध मिलेगा, चार्जिंग वगैरह का, पंखे वगैरह सब लगेगा, ये नहीं कि गर्मी में पड़े रहोगे, सारी चीज़ें हैं। नहाने की फैसिलिटी सबसे बड़ी चीज़ ये दे रहे हैं, समर सेविल का पानी है ठंडा, कोई ऐसे नहीं ड्रम में भर के रख दिया उसमें से नहा लो। तो राजा भाई एक बार आओ, कॉन्टेक्ट नंबर और बता दो। 7289981499। भाई हमारे राजा भाई ने बता भी दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कॉन्टेक्ट नंबर। बाकी अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि अभी धूप हो रही है, सुबह के आई थिंक 9 बज रहे हैं, अभी सो करके उठे थे 8 बजे। तो फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे, पहले नाश्ता करेंगे फिर नहाएंगे और फिर पूजा वगैरह करके निकलेंगे। थोड़ा सा धूप कम होने का वेट कर रहे हैं क्योंकि धूप में कितनी भी चला लेंगे, 1 या 2 किलोमीटर चलाएंगे फिर शरीर टूट जाएगा, फिर सो जाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा धूप ख़त्म होने का वेट करते हैं। बाकी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहे हैं बिकॉज नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, ना तो एडिटिंग होने के बाद ब्लॉग्स डाउनलोड हो रहे हैं ना ही अपलोड हो रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भोले।